आपकी स्किन पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है जो देखने में बहुत ही गंदे और भद्दे लगते हैं, काले काले मोटे मोटे से, अजीब अजीब से, और आप उनसे जो है निजात पाना चाहते हैं, तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को स्किन टैग्स के बारे में कि ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, इनको रिमूव किस तरह से किया जाता है, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड उन सब के आंसर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी स्किन टैग्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर चुके हो, किसी चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कि शायद इस वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मिल जाए और आपके जो स्किन टैग्स हैं उससे आपको निजात मिल जाए, आप उससे निजात पा सको। इन गंदे भद्दे काले जो टैग्स हैं इनको आप ख़त्म कर सको। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ स्किन टैग्स के बारे में सब कुछ, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन लोगों को हो जाते हैं और इनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये जो टैग्स होते हैं ये आपकी गर्दन पर, हाथों पर, अंडर आर्म्स पर, थाई पर, इस तरह की जगहों पर, आँखों पर, तो ये जो है यहाँ ज़्यादातर देखने में आते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में ही नज़र आते हैं। उसके अलावा जिन लोगों का वेट, ओवर वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा वजन होता है, उनको देखने में नज़र आते हैं, या जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ये जो होते हैं ये आपसे किसी दूसरे को फैलते नहीं हैं, और खुदा ना खास्ता इससे स्किन कैंसर भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि खुदा ना खास्ता इससे कोई और प्रॉब्लम या कैंसर वैंसर तो नहीं होता। तो जी नहीं, ये जो टैग्स होते हैं ये आपको किसी और से फैलते भी नहीं है, मतलब किसी से लगते भी नहीं है। आपके हैं तो आपसे किसी और को भी नहीं लगेंगे, किसी और के हैं तो उससे भी आपको नहीं लगेंगे, और खुदा ना खास्ता से स्किन कैंसर भी नहीं होता है। आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने में गंदे लगते हैं तो इसलिए जनरली लोग जो है इसको रिमूव कराना पसंद करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो आपको ये हो रहे हैं वो टैग्स ही हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइप्स के आते हैं जो एक जैसे लगते हैं दिखने में, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक है सेबोरिक, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। उसके अलावा होते हैं वार्ड्स। जो वार्ड्स होते हैं वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वो आप ही की बॉडी में फैल सकता है। उसके अलावा आपसे किसी दूसरे को भी लग सकता है, किसी दूसरे को तो है वो भी आपको लग सकता है। तो इसलिए पहले जानना ज़रूरी है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो है क्या, वो आपको वार्ड्स है या वो टैग्स है, जो मैंने थर्ड नाम लिया सेबोरिक, वो हैं। ठीक है, तो इसका अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, उनसे पूछना है कि आखिर ये है क्या चीज़। जब सही से उसका पता चलेगा, डायग्नोस होगा, तो ही उसका इलाज जो है वो हो पाएगा। लेकिन अगर आपको समझ आ गया है कि आपके जो है वो टैग्स हैं, तो अभी हम टैग्स की ही बात कर रहे हैं। यकीनन आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पर देखकर ट्राई कर चुके होंगे। टूथपेस्ट लगा लिया होगा, सोडा और पता नहीं क्या उसमें मिलाकर लगा लिया होगा आपने, दही, टूथपेस्ट, ग्रीन टी, टी ट्री, पता नहीं क्या क्या आपने उसमें लगा लिया होगा। बहुत कुछ आपने उसमें अप्लाई कर लिया होगा, किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए आपने इसको क्लिक किया है वीडियो को। जी हाँ, मैं जानती हूँ। उसके अलावा कई लोग तो घोड़े के बाल भी जो है वो बांध लेते हैं। और इस जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसका आंसर मैं आगे जाके दूँगी, तो मैं भी ट्रीटमेंट्स बता दूँ। ये सब चीज़ें आप ना करें, कोशिश करें कि साइंटिफिक वे में आप रहकर चलें और इससे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 लेज़र। इसके लिए CO2 लेज़र काफ़ी इफेक्टिव होता है। CO2 लेज़र में क्या करते हैं, जिस एरिया में आपको टैग्स हैं उस एरिया को अच्छे से क्लीन करते हैं। लेकिन अगर आपके जो टैग्स हैं वो छोटे हैं तो आपको एनेस्थेटिक क्रीम लगाई जाती है 45 से 1 घंटे के टाइमिंग के लिए, ताकि आपकी जो भी वो जगह है वो सुन हो जाए। और अगर आपके टैग्स बड़े हैं तो उसकी बेस ऑफ टैग में जो है एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि आपका जो एरिया है वो सुन हो जाए। CO2 लेज़र जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को हीटिंग करता है और उससे जो टिश्यूज होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं। टैग्स रिमूव करने के बाद पेशेंट्स को जो है वो आफ्टर केयर दिया जाता है। उसके अलावा टैग रिमूव के बाद स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है, तो इसलिए जो है ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करते हैं आफ्टर रिमूवल। अगर सेंसिटिव हो जाती है आपकी स्किन तो ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करते हैं हीलिंग के लिए। अगर आपके टैग्स बड़े हैं तो एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी अप्लाई करते हैं, और अगर बहुत सारे टैग्स को एक साथ रिमूव किया जाता है तो आपको एंटीबायोटिक भी काफ़ी देखने में आया कि एंटीबायोटिक भी देते हैं काफ़ी केसेस में। टैग रिमूव करने के बाद जनरली कोरोटिस कैप बनता है, जो कि 9 से 10 दिन के अंदर जो है वो शेड हो जाता है। टैग रिमूवल के बाद कोई मार्क या स्कार नहीं छोड़ता है। इस दौरान पेशेंट को जो है सन रेज से बचना होता है, सन एक्सपोजर में जाने से बचना होता है। एक एंटीबायोटिक क्रीम यूज़ करनी होती है, सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करनी होती है। अब कुछ क्वेश्चंस में उनके आंसर देना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन आता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी या इलेक्ट्रोकॉटरी से जो हमारे टैग्स को रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली मशीन आई थी वो थी इलेक्ट्रोकॉटरी, जो कि बहुत ही लो बजट मशीन थी। तो जिससे अगर करते थे प्रोसीजर करंट के थ्रू
टैग को रिमूव करती थी। तो उसका प्रोसीजर कुछ इतना ख़ास नहीं था, तो इसलिए जो है वो स्कार छोड़ दिया करती थी। फिर उसके बाद जो है आई रेडियो फ्रिक्वेंसी एबला टाइप डिवाइस। उसके जो रिज़ल्ट हैं वो इलेक्ट्रोक्यूटरी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं। काफ़ी जगहों पर जो है वो यूज़ की जाती है, अभी भी यूज़ की जाती है, लेकिन काफ़ी मतलब बेहतर है, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। वो क्या करती है, जो सराउंडिंग जो एरिया होता है वहाँ के टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से जो है स्कार्स आ जाते हैं। उसके बाद जो आया वो है CO2 लेज़र प्रोसीजर। इसके जो एफिकेसी है वो काफ़ी बेहतर है, इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके यूज़ से जो है आपकी स्किन पर स्कार या कोई मार्क भी नहीं रहता है, और आपके जो सराउंडिंग एरिया के टिश्यूज़ हैं उनको भी डैमेज नहीं करती है। तो CO2 जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है टैग रिमूवल के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो वो ये होता है कि अगर हम टैग रिमूव करवा देते हैं तो क्या वो वापस आ जाते हैं। तो देखें, अगर आप साइंटिफिक वे में रहकर साइंटिफिक तरीके से अपने टैग को रिमूव करवाते हैं तो वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। जी हाँ, ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि अगर आप साइंटिफिक तरीके से किसी क्लिनिक में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो कभी भी वापस नहीं आते। लेकिन अगर आप कोई घरेलू टोटके आजमाते हैं, सीज़र से कुछ लोग तो कट कर देते हैं, सीज़र से कट कर देते हैं, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन लोग ऐसी हरकतें करते हैं। सीज़र से अगर कट कर देते हैं या और कुछ घरेलू टोटके आजमाते हैं तो फिर ये वापस आ जाते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि हम इसे घर में रिमूव कर सकते हैं, वही बात जो सीज़र से कट करते हैं, इंटरनेट पर इतनी चीज़ें फैली होती है तो ये होता है कि हम घर में इसको कर सकते हैं। तो देखेंगे फिर वही बात आ जाती है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें घर में रिमूव करने की लोग करते हैं। टूथपेस्ट लगा रहे हैं, सोडा, बेकिंग सोडा में पता नहीं क्या मिलाकर लगा रहे हैं, टी ट्री लगा रहे हैं, ग्रीन टी लगा रहे हैं, बहुत कुछ लगा रहे हैं। कुछ लोग तो जैसे मैंने सीज़र से भी कट कर लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, घोड़े का बाल जो है वो उस पर टाई कर देते हैं, या डेंटल फ्लॉस से उसको जो है टाई कर देते हैं कि ये झड़ जाएगा। 9 से 10% या कुछ पर्सन में हो सकता है कि वर्क कर जाता हो, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने में आया है कि इस तरह की हरकतें करने से जो है वो इतने ज़्यादा ज़ख्मी खून हो जाते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो उनका टैग होता है कहीं भी किसी जगह पे भी वो इन्फेक्शन उससे फैल जाता है, और ब्लीडिंग किसी को तो रुकने में नहीं आ रही होती है। इतना गंदा उसका इन्फेक्शन फैलता है कि कुछ लोगों कि उसका एक लंबा कोर्स आपका करना पड़ता है, एंटीबायोटिक का एक लंबा कोर्स आपका चलता है। तो प्लीज़ जो नॉन साइंटिफिक तरीके हैं उन पर मत जाइए। एक चीज़ का जो है कुछ और बन सकता है, जैसे कि हमने कहा कि कुछ और बीमारी तो नहीं सकती, लेकिन अब आप उसको छेड़म छाड़ी करेंगे तो खुदा न खासा एक बीमारी की कुछ और बीमारी में भी वो बदल सकता है। तो उस तरह से प्लीज़ जो साइंटिफिक वे है उसमें रहकर चलिए। जो नॉन साइंटिफिक तरीके हैं उनको मत अपनाइए। इस तरह के इतने ख़तरनाक तरीके, सीजर से कट कर लिया, डेंटल फ्लॉस से इसको टाई कर दिया या कट कर लिया, घोड़े का बाल बांध दिया, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करिए। जो अगर इन्फेक्शन जब फैलता है ना तो बड़ा ख़तरनाक फैलता है, वो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया एक लंबा अरसे का कोर्स भी आपको करना पड़ सकता है एंटीबायोटिक का। तो ये बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि टैग क्या होते हैं। अगर आप उसको अच्छी साइंटिफिक तरीके से किसी अच्छी ट्रीटमेंट से, टेक्नोलॉजी से आप उसको रिमूव कराते हो तो कभी भी वापस नहीं आते हैं। और अगर आप चाहो तो उनको ऐसे भी छोड़ सकते हो एज इट इज़, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी नहीं बन जाते हैं या कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करते हैं, फैलते भी नहीं हैं, आपको बॉडी में भी नहीं फैलते, दूसरों में भी नहीं फैलते हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि वही मैंने बताया शुरू में कि वो गंदे लगते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोगों को आई पर भी होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो फिर उसका जो सही अच्छा तरीका है वो CO2 लेज़र आप करवा सकते हो, तो उससे जो स्कार्स भी नहीं रहते हैं और आपको कोई निशान भी नहीं रहता है, कोई मार्क भी नहीं रहता है, और रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो टैक्स के बारे में। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो बताइए क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।